हमारा ये स्क्रीन दिख रहा है। गुड मॉर्निंग टीम। एचएसजीवी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं आशीष पाल, कंपनी सीईओ एवं फाउंडर प्रयागराज। तो इस मीटिंग के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि इस मीटिंग में हम लोग क्यों ज्वाइन हुए हैं। आपको इनवाइट किया गया है एक्चुअली में कंपनी के रोल के बारे में जानकारी देने के लिए। तो जिसको ध्यानपूर्वक आपको सुनना होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर के लिए भी हम 1 बजे इसी लिंक पर रेडी रहते हैं। तो शुरू करते हैं। एक ब्रोशर हमने ओपन किया है जो आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया है। वैकेंसी के बारे में इसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करना है। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी इसलिए आई है एचएसजीवी फाउंडेशन के द्वारा और एचएस कॉरपोरेशन के द्वारा, क्योंकि भारत बेरोजगारी का आलम झेल रहा है और आप लोग भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग एचएसजीवी फाउंडेशन की तरफ से एक रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो वर्क की लिमिटेशन हम लोगों की मल्टीपल हो जाती है, लेकिन फिर भी डेजिनेशन वाइज कार्य का एक परिभाषा है और आपका एक रोल प्ले है जो आपको इंटरव्यू में समझाया जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों का आज फाइनल इंटरव्यू है। आप लोग रेडी रहें। कॉल और मैसेज जाएगा तो आपको ज्वाइन करके आपका फाइनल करना है। आज ही आपका फाइनल होगा। आपसे सवाल जवाब क्लियर होंगे कि आपको हायर किया जाएगा या नहीं। आप लोग को कई बार तो कहा गया है कि आप लोग 1 बजे इसी लिंक पर अपने क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट करिए, डाउट्स को कंप्लीट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन मेथड, सॉरी, कैसे हमको फुलफिल करना है। देखिए, हर राज्य में भारत के सीएससी सहज जन सेवा केंद्र और एमपी ऑनलाइन जैसे साइबर कैफे जैसे केंद्र होते हैं। इनका प्रमुख काम होता है जो लोग भारत में जॉब करना चाहते हैं अप्लाई करवा देना। थोड़ा सा परिचय कि कौन सी वैकेंसी है इसमें। जैसे पुलिस की वैकेंसी है, उसमें क्या हाइट है, नोटिफिकेशन की क्या जानकारी है, कब लास्ट डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, हमारा फोटो लगेगा, कैसे लगेगा, ये थोड़ा सा परिचय दे देंगे। तो इन केंद्रों को हम लोग बना रहे हैं बिजनेस प्रमोटर। तो बिजनेस प्रमोटर का हमारे साथ काम क्या है, थोड़ा सा मदद है बस, जिसके लिए 30,000 से प्लस उनको यहाँ पे कमीशन दिया जाता है। और वो है कि वो लोगों को बस इतना बताएं, अपने शॉप पे चस्पा कर ले कि इस कंपनी में एक वैकेंसी है, इस डेजिनेशन या पद की ये योग्यता है, और जो भी उनके यहाँ लोग आते हैं उनको बता के अप्लाई करवा देना। इसके बाद उनका कोई रोल प्ले नहीं है। उनको डायरेक्टली कॉल जाएगी, डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, डायरेक्टली ट्रेनिंग होगी। उनकी बहुत ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बची नहीं। उनका काम खत्म। यहां से डायरेक्टली रिसीविंग मिलेगा, क्योंकि टोल फ्री नंबर हमारा सब जगह पे दिया गया है। कॉल करके भी ले सकते हैं। 24 घंटे का टाइम लगता है। सीएससी को भी ये 24 घंटे में रिसीव करा दिया जाएगा, और वो व्हाट्सएप अभ्यर्थी को डायरेक्टली भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे। इतना काम होने के बाद सीएससी, एमपी ऑनलाइन, साइबर कैफे, सहज जन सेवा केंद्र, इनका रोल वहां से
समाप्त हो जाता है। अब रोल शुरू होता है HSGV फाउंडेशन HS कॉरपोरेशन का और अभ्यर्थी का, कि अभ्यर्थी कॉल पिक कर रहा है, मैसेज का जवाब दे रहा है, इंटरव्यू करने के लिए तैयार है 3 राउंड के, या ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार है, या जो ब्रोशर 3-4 प्रकार के दिए गए हैं उसको बखूबी प्रिंट करके उसने पढ़ लिया है और वो उसके लिए प्रिपेयर कर लिया है कि जब हमको सवाल पूछे जाएंगे तो हम जवाब दे पाएंगे। इसको इनको 6 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद इनको टोटल 17 दिन का समय दिया जाता है। अगर ये सेलेक्ट होते हैं तो इनको वर्किंग डेमो पर भेजा जाता है। जिस अभ्यर्थी को जॉब चाहिए और जो नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर रहा है वह फील्ड में जाके प्रैक्टिकल भी करेंगे कि आप अगर इस फील्ड में काम नहीं किए हैं तो आपके इंटरव्यू लेने वाले लोग, ऑफिस के हेड ऑफिस के लोग जानना चाहते हैं क्या ऑफिस की बातें आपको समझ में आ रही है, आपको पल्ले पड़ रही है, मगज में घुस रहा है। ये मैं कई भाषाओं में बात किया, आपका दिमाग उस पे आ रहा है, वार्म अप हो रहे हो आप। तो जैसे ही हमारे एडमिन और HR को ये बात समझ में आने लगती है कि नहीं आप उसको समझ पा रहे हैं, जो भी आपको वो बता रहे हैं उसके हिसाब से आप प्ले कर पा रहे हो, रोल प्ले कर पा रहे हो, और तब आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और आपकी सैलरी फाइनल कर ली जाएगी और आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड वैसे तो 3 महीने का दिया गया है, बट 17 दिन का एक टास्क आपको दिया जाता है कि आप कार्य को पूरा करके दिखाओ। तो जिस रोल प्ले पे आप काम कर रहे हो उस पे अगर आपने कंप्लीटली वो पूरा कर लिया तो 17 दिन के अंदर भी और बाद में भी 18 दिन 20 दिन में आपको मिल जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर। मतलब एक छोटा सा कंफर्मेशन है कि कंपनी ने आपको अब सेलेक्ट कर लिया है। फाइनली आप हमारे अटेंडेंस को कंप्लीट कर लिए हैं। कभी कभी होता है कि ऑफर लेटर लेने के बाद भी ज्वाइनिंग प्रोसेस में कम्युनिकेशन में कोई मिस्टेक हो जाता है। हमने फोन किया, मैसेज किया, हमने बताया, आप फॉलो नहीं कर पाए। जैसे अभी कई सारे लोगों को ऑफर लेटर गए हैं तो वो एक विजिट करके घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका अटेंडेंस नहीं लग रहा है। कभी 12 बजे एक फोटो भेज दिया, पान खाने निकले, कभी सब्जी लेने निकले तो 4 बजे निकले, एक फोटो भेज दिया। तो उनको हम लोग समझाएंगे। अगर उन्होंने 17 दिन में हमारी बात को समझा तब तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, नहीं तो उनकी अटेंडेंस भी अप्रूव नहीं होगी। जब तक वो पर डे अपनी 9 से 6 जो KYC होती है कंप्लीट ना कर ले अटेंडेंस की, तब तक उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। और जैसे ही उनकी अटेंडेंस अप्रूवल होने लगता है, अप्रूवल आने लगता है, तो हमारी HR, हमारी टीम उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए बाध्य हो जाती है। तो कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर कट आप लोग करिएगा ताकि आपके साथ भी अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आगे हम बात करते हैं कैसे अटेंडेंस लगती है और उसका ब्रोशर का नाम क्या है। आपको हर ब्रोशर का नाम समझना होगा। जैसे ये ब्रोशर जो है, ये CSC जो ऑनलाइन केंद्र होते हैं जो हमारे आवेदन फुलफिल करेंगे बहुत बड़ी हायरिंग का आपके माध्यम से, ये उनका ब्रोशर है और पिछला नोटिफिकेशन भी उनका है। और आप इनको समझ के कम्युनिकेट करेंगे, उनको समझाएंगे कि वो जब हमारे साथ पार्टनर बन जाएंगे। और अच्छा, ये चैनल पार्टनर प्रमोटर बनाने के लिए, बिजनेस प्रमोटर बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट। जितने CSC साइबर कैफे आप ऐड कर सकते हो और जितने जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी आपका यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, आपकी अटेंडेंस अप्रूव्ड हो जाती है। ऑफर लेटर मिलने के बाद, ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस है कि आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो, फील्ड में जाते हो। जैसे ही क्लियर होता है कि आप फील्ड में बराबर जा रहे हो
तो आपको अटेंडेंस के लिए बात करना होता है, आईडी कार्ड के लिए बात करना होता है, मैसेज करना होता है, कॉल करना होता है, अप्लाई करना होता है। अप्लाई करना भी मैं बता देता हूं। आपको एक साइट मिली होगी या मिलेगी, मैसेज करिएगा www.hsfinance.in। उस पर जाकर के आपको डाउनलोड सेक्शन में आईडी अप्लाई करना है। जो इंस्टाग्राम में इसका पिक्चर भी पड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं, बताते रहते हैं कि सोशल मीडिया के पिक्चर को देखो, समझो। आईडी अप्लाई कैसे करोगे? इंस्टाग्राम में हमारी फोटो उसमें स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, तो वो जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही आप HSGV फाउंडेशन का वेबसाइट ओपन करोगे तो इसमें अदर साइट, जो मैंने www.hsfinance.in बोला, ये सब साइटें दिखने लगती हैं, तो आप वहां से डायरेक्टली उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। ये तरीका है जाने का। तो आईडी अप्लाई कर दिया और अप्लाई करके स्क्रीनशॉट दे दिया कि आपने आईडी अप्लाई कर दिया, तो यहां से आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। तुरंत आप आईडी उसको 10-20 रुपए का बनता है, प्रिंट करा के गले में टांग के घूमिए। जो आपकी एक आईडी हार्ड कॉपी यहां से जाती है, उसमें टाइम लगता है, लगभग महीना लग जाता है। तब तक आप अपना काम शुरू करिए, क्योंकि आईडी आपके एक पहचान है कि आप इस कंपनी के एम्प्लॉई हैं, आपका ये डेजिग्नेशन है और आप काम करने के लिए ऑथोराइज हो चुके हैं। तो ये कमीशन स्ट्रक्चर हमें बताना है और थोड़ा सा परिचय दिया गया है कि एम्प्लॉई के क्या बेनिफिट है 3 महीने बाद, और एम्प्लॉई हम जिस लिए रख रहे हैं, जो है वैकेंसी दे रहे हैं, उससे काम क्या लेंगे। तो चूंकि फाउंडेशन है, सेवा का यहाँ प्रमुख काम है कि बहुत सारी ऐसी गांव में ज़रूरतें हैं जो रिटेन में आपको दिखाया गया है। और ये कमीशन स्ट्रक्चर है, 18,000 मिनिमम कमीशन महीने का है और 18,000 से 30,000। और इसके अलावा भी उनका एक कमीशन होता है जो डायरेक्टली वो अभ्यर्थी से लेते हैं। पूरे भारत में 50 रुपए मिनिमम लेते हैं अप्लाई करने का, तो वहां से भी इनका बेनिफिट है। ऐड कर लीजिएगा आप, 600 इंटू 50, लगभग 30,000 का इनकम यहां से भी आ जाएगा, 3,000 का कुछ। तो इस तरह से अवार्ड रिवार्ड भी इनको बनाए गए हैं कि अगर वो लगातार काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। अब जितने नंबर आप लोगों ने CSC के दिए हैं या देंगे, आज से उनका एग्रीमेंट प्रपोजल जाना शुरू हो जाएगा, उनसे बात करना शुरू हो जाएगा कि आपको हमारी मैनेजर ने, रमेश जी ने, श्रेम जी ने, किसी ने अप्रोच किया है और हम यहाँ से बात कर रहे हैं। तो उनकी भी एक ट्रेनिंग होगी, उनको भी सारे कंफर्मेशन सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे वो फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी बात तो 18,000 सैलरी फिक्स भी कर दी जाती है एक दिन उनकी, और 4,000 उनके शॉप का रेंट मिलता है। तो वो व्यक्ति हमारे यहाँ जबकि पार्ट टाइम एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, आराम से बैठे बैठे अपने दुकान पे ये काम कर लेंगे। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया गया, तो शुरू में ये बिजनेस प्रमोटर रहेंगे और जैसे ही फिक्स सैलरी होगी इनकी, चैनल पार्टनर बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक परिचय दिया गया है। भारत के 14 राज्यों में लगभग 6,900 सदस्य हम लोगों ने बना भी लिए हैं। तो फाउंडेशन की जानकारी के लिए देखिए, यहाँ पे भी आपको सारी वेबसाइट दी गई है जो हमने बताया। HS फाइनेंस पे जाके आपको आईडी अप्लाई करना है, तो वहां जाके कर लीजिएगा। तो हमने आपको परिचय दिया कि कैसे आपका यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस होगा, कैसे आप इस बातों को कंप्लीट करेंगे और कैसे रिपोर्टिंग। अब लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, HSC गाइडलाइन। HSC गाइडलाइन क्या है और इसको कैसे फॉलो करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये गाइडलाइन ऐसी गाइडलाइन है जिससे, देखिए अब जैसे मैं एक आपको पिक्चर बताऊं, इन्होंने एक ही कल विजिट किया था, तो इनकी अटेंडेंस तो नहीं लगेगी ना। इनको कॉल करके समझाते हैं हम लोग कि विजिट आप 10-12 करो, आप घूमने नहीं आए हो, 9 से 6 ड्यूटी करो। आप
30,000 40,000 सैलरी ले रहे हो, कन्विंस ले रहे हो, तो इसमें कोई कोताही मत करो। हाँ, HSC गाइडलाइन आपको वो दिखा रहा हूं। इसमें देखिए दिशा निर्देश दिए गए हैं आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस के, आप इस कंपनी में कैसे ज्वाइन करते हो, सारे डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है। वेबसाइट पे मेल आईडी है, HR की मेल आईडी है, उस पर आपको भेजना है। अगर मेल आईडी आपको ना मिले तो हमसे आपको मांगना है। उस वेबसाइट पे HR हेड के नाम से एक वेबसाइट पे मेल आईडी है, वैसे यहाँ भी एक www.hsfinance@gmail.com है, इस पे भी भेज सकते हो। info@hsgvfoundation.in पे भी भेज सकते हो, वेबसाइट पे है। और hrhead@hsfinance.in पर भी भेज सकते हो। ये 3 मेल आईडी है जिसपे आप अपने डॉक्यूमेंट को स्व हस्ताक्षरित करके स्कैन करके मेल कर दीजिए, और ऑफर लेटर मिलने के बाद आप उसको स्वीकार कर लीजिए, उस मेल पे भेज दीजिए। हमारे तरफ से मेल पर ऑफर लेटर चाहिए तो उसको बोल के ले भी लीजिए, और नहीं भी मिला है तब भी आप मेल करके आप ज्वाइन कर लो, अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्लियर कर लो। जिस दिन से आपकी अटेंडेंस लगनी है, जिस दिन से आपको फील्ड में जाना है, ये निर्धारित कर लो। लेकिन एक बात का आपको बहुत ध्यान से ख्याल रहे, अगर इस दौरान आपके यहां कोई शादी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इंटरव्यू में जरूर जिक्र करिए। क्योंकि पहले महीने जो छुट्टी लेते हैं या 17 दिन में जो छुट्टी लेते हैं, कंपनी उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने में हिचकती है, कंप्रोमाइज नहीं करेगी आपसे। तो इससे अच्छा होगा कि आप बेहतर जिक्र करें कि हमारे यहां ऐसी कोई काम है, 2 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए होगी। तो उस समय आपकी ट्रांसफर ईमानदारी की वजह से कंपनी आपको कंसीडर कर लेगी। लेकिन लोग बताते नहीं है, अचानक से मैसेज डालते हैं या मैसेज डालते भी नहीं है। यहाँ पे आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा या व्हाट्सएप ग्रुप अभी नहीं बना है, ये आपकी कम्युनिकेशन की ही बात है कि आप कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हैं, आप कहाँ बिजी हैं, आपका यहाँ पे ट्रेनिंग और इंटरव्यू सेशन चल रहा है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप मैसेज करें। और ऑफर लेटर के बाद अगर आपने ऐसी गलती की तो 3 दिन का अटेंडेंस आपका कट जाता है। अब देखिए, आप फ्रेशर हो या कॉर्पोरेट कंपनी में कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो हमारी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर ऐसी गलती आपने किया, विदाउट इंफॉर्मेशन आपने छुट्टी लिया और सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो आपकी 3 दिन की सैलरी कट जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आप जॉब करने आए, अपनी सैलरी कटवाने नहीं आए। तो इंफॉर्मेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर 1-2 दिन से ज्यादा की छुट्टी चाहिए तो आप ज्वाइन बिल्कुल मत करिए। डॉक्यूमेंटेशन करने देने के बाद आप उसमें ज्वाइनिंग डेट उसके बाद का डालिए कि मेरे यहां रिश्तेदारी में शादी है, मैं इस डेट के बाद ज्वाइन करूंगा, ये मेरा डेट है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसमें आपको लिखा गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, इसमें 15-20 दिन समय लगता है। जब आप अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए रेडी हो जाओगे 17 दिन में, तो ये सब डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अभी अर्जेंट में जरूरत नहीं है, ये बाद में जरूरत पड़ता है। इसमें साफ साफ लिखा है 30 दिनों का टाइम दिया गया है। इसको सही से पढ़िए, ना समझ में आए कॉल करिए, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उपस्थिति मतलब अटेंडेंस आपकी जो लगती है, उसके लिए क्लीन सेफ फॉर्मल जूता, औपचारिक शर्ट पैंट, टी शर्ट जींस की अनुमति नहीं है। अगर जैसे जरूरी है स्कार्फ, जैसे धूप है तो धूप के लिए लोग रुमाल वगैरह पहनते हैं, हेलमेट लगाते हैं। ठंडी है तो टोपी वगैरह स्कार्फ पहनेंगे ही, ये पहनिए। वाहन चलाते समय हेलमेट जरूरी है। जब आप सुबह रेडी होते हैं 9 बजे सुबह, देखिए यहाँ पे लिखा है प्ले स्टोर से टाइम स्टैम्प फ्री कैमरा डाउनलोड ऐप डाउनलोड करें। इसमें लिखा गया फिर भी आपको समझ में नहीं आता, तो आपकी ये प्रॉब्लम है। आपको क्यों नहीं समझ में आता? प्ले स्टोर नहीं है, आपको मोबाइल चलाना नहीं आता,
तो कॉल करके पूछिए। हर दिन लाइव लोकेशन शेयर करना। अब आप समझिए, लाइव लोकेशन का मतलब हुआ कि अपने मोबाइल का लाइव लोकेशन नहीं शेयर करना, आपको लाइव पिक्चर सेव करना है। मीटर जो बाइक का है, सबसे पहले मॉर्निंग में आप सेंड करेंगे लाइव इसी कैमरे से। इसके बाद अपना पिक्चर भेजेंगे, अपना एक रेडी टू मूव पिक्चर भेजेंगे और स्टाफ को बताएंगे 17 दिन तक लगातार। ये जरूरी इसलिए होता है कि स्टाफ आपका जो उपस्थिति दर्ज करता है, अटेंडेंस लगाता है, वो जानना चाहता है कि आप किस ड्रेसअप में हैं, आपके शूज स्पोर्ट के हैं क्या। और अगर आप ये बताना भी नहीं चाहते तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रमोशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो जीपीएस के साथ लाइव होना चाहिए। सुबह 9 बजे बैग के साथ पूरी फोटो शेयर करें। बैग लेके निकले हैं या नहीं निकले हैं, क्योंकि आपके पास ये जो ब्रोशर है ना, सबका हार्ड कॉपी फाइल में होना चाहिए। एक अच्छी सी फाइल खरीदिए 10-20 रुपए की, और जहां पे जाइए उस तरह से प्रेजेंट करिए, एक एक ब्रोशर अलग अलग, जहां जैसी जरूरत पड़े तो उसको बैग में भी रखना पड़ेगा। रद्दी कागज के साथ अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो आप वैसे भी फील्ड में सफल नहीं होंगे। लोग डिग्गी में रख के उसको खराब कर लेते हैं, अच्छे बैग नहीं लेके चलते। तो एक एम्प्लाई का जो मैनर्स होता है उसके साथ आप जाएं, जिससे आपको लोग लाइक करें, आपको बैठाएं, आपसे जानना चाहें। अगर आप गलत वेशभूषा में जाएंगे तो आपको चैलेंजेस बहुत आएंगे। गांव के लोग भी कुछ भी बुद्धि है या नहीं अपने विकसित होने के लिए, लेकिन सवाल करने के लिए सारी बुद्धि है। ऐसे सवाल करने के लिए जिससे उनका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे उनका जीवन आगे बढ़ेगा वो कभी जिंदगी में सवाल नहीं कर पाए। ये स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है। तो एक मैनेजर, चाहे वो LIC का हो, चाहे बहुत बड़ी कंपनी का भी हो, जब जाता है तो अपने गुणवत्ता, अपने कंपनी के बताए हुए ट्रेनिंग के माध्यम से ही उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस के या सेवा को कर पाता है। और अगर अपने इस नियम को फॉलो नहीं किया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, कंपनी सिर्फ काम पूछेगी। वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वाहन नंबर भी बताएं, एक बार मैसेज कर दे। बाइक की रीडिंग, पहली तस्वीर बताया ही मैंने, 10 से 11 बजे के बीच फील्ड में जाके साझा करें। फील्ड कहीं भी किससे भी मिल रहा है। इसी तरह से 6 बजे तक सारी पिक्चर हर 30 मिनट या 1 घंटे बाद आप भेजेंगे। क्योंकि आप लगातार 2 घंटे तक बाइक नहीं चलाएंगे, आपका जो फील्ड है वो लिमिटेड एरिया में है। आपको बहुत 500 किलोमीटर बाइक चला के काम नहीं करना है हमारे यहाँ। अगर जिनको ऐसा करना पड़ता है तो वो दूसरा काम देख ले, अनुमति नहीं है। मैक्सिमम 50-60 किलोमीटर गए और वापस आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन 20-30 किलोमीटर के दायरे में अगर आप ऐसा काम कर सकते हो, ऐसा काम होने के लायक हमारी कंपनी का काम है, तब तो आप काम करिए हमारे साथ, नहीं तो बिल्कुल मत करिए। अब तो हमारा काम गांव के साथ शहरों में होने लगा। आप अब कहीं भी रहो, शहर जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे, ऑनलाइन केंद्र सब मिल जाएंगे। जिस भी रूट पे आप घूमते रहोगे, एक रूट बनाओ कि मुझे इस रूट पे इतना किलोमीटर जाना है, इस रूट पे इतना किलोमीटर जाना है। CSC के साथ फोटो खींचो, उनका नाम नंबर दो। तो मॉर्निंग में क्या होता है, हम गांव में चले जाएं, क्योंकि CSC 10-11 बजे आसपास खुलती है, शहर में 10, 10:30-11 बजे, गांव में तो टाइम से खुल जाते हैं, लेकिन 10 बजे का टाइमिंग है। तो निकलने में भी तो आपको टाइम लगेगा, लेट पास। तो गांव में भी जाओ, एक्सपीरियंस लो, लोगों से बातें करो, चर्चा करो कि मैं CSC को विजिट करने जा रहा हूँ, एक वैकेंसी आई है, फॉर्म भरना है, तो वहां जाके भर लेना, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। काम कैसा है वो पूछेंगे, तो उनको आप बताओ, डेजिग्नेशन आप देखो, उनको वेबसाइट बताओ, सर्च करें कि ऐसा ऐसा वेबसाइट है, जो बेरोजगार लोग हैं, टीचर की नौकरी है, कोच की है, परीक्षक की है, सुपरवाइजर की है। आपने वेबसाइट पे देखा ही है ना, सब कुछ आपके पास फाइल है ना, तो आप उनको बताओ, तो खुद ही वो अप्रोच करेंगे। तो आप अपना नंबर बता देना, या फिर यहाँ का टोल फ्री नंबर बता देना कि आप वहां से नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं। यही आपकी ड्यूटी है, यही आपकी रोल प्ले है। इसी से आपको
सैलरी मिलती है, यही आपका काम है। तो कंपनी समय समय पर आपको यह बताती रहती है कि आपको काम कैसे करना है और इसके रिजल्ट कैसे आने हैं। आपको कहीं कंफ्यूजन है तो 1 बजे आके उसको डाउट हमेशा क्लियर करते रहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसको भी बोल दीजिए कि आपके पास एक लिंक है, मैं दे रहा हूं, आप 1 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली का रूटीन है, मंडे टू सैटरडे। तो आप लोग मीटिंग में आए, थैंक यू। आप लोग सभी लोग लिफ्ट करें और रेडी रहे इस दिन में अपने फाइनल इंटरव्यू और ऑफर लेटर के लिए।